सीता की निंदा करने वाले धोबी के पूर्व जन्म का वृत्तांत। मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शीरध्वज। एक बार यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय फल से बनी गहरी रेखा द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने इस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखी के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें एक शुभ पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उसकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है जानकी देवी और धन्य है श्री राम। तोते की ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इसे पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखी से कहा, ये पक्षियों को जोड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखिया उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षी को पकड़ लाई। सीता उन पक्षी से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन और कहाँ से आए हो, राम कौन है, सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, भय न करो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को रामायण का अध्ययन भी कराया। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन, इस बात को हम बताते हैं, उसकी भी सूचना देते हैं। जानकी के समय क्या क्या बातें होने वाली तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि सरभंग के द्वारा कराए हुए पुत्रष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगना भी उत्तम कथा का गान करेगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां से शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे तथा बहुत सी बातें वहां मान सुनने में आई है। सुंदरी, तुमने हम सब कुछ बता दिया, अब हमें जाना चाहते हैं, जो छोड़ दो। पक्षी की अत्यंत सुंदर बात सुनकर सीता ने मन में धारण किया। पुनः उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र है, कैसे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे, मनुष्य अवतार में उनका विग्रह कैसे होगा। इसके प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि ये सीता है। पहचान कर सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े खिले हुए, नासिका ऊंची पतली मनोहारिणी होगी, भुजा घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्ष स्थल उत्तम चौड़ा होगा, श्रीवत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसा मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकता हूँ। जिसके सम्मुख है वह भी उसके गुणों का बखान नहीं कर सकता, फिर हम जैसे पक्षी का क्या विसात। ये जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो। पक्षी की बात सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो जनक की पुत्री मैं हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर सुखी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी है, हम तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर वहां आ जाऊंगी। उनके ऐसे कहने पर सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, वह गर्भवती है, जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर मेरा प्रिय करने वाला है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने सुखी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणा मुक्त वाणी से कहा, योगी लोग जो बात कहते हो सत्य ही है,
किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए हम इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे तुम स्वयं भी गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कहकर पति योग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदरी मान आया और पक्षी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही वाक्य से इसे पति की योग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुए और उन्हें पति में मुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए इस तोते का श्राप ही सीता का पति से बिछो कर आने में कारण हुआ और वन में गई।